स्टूडेंट्स, हमने जो संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा था उसकी विद्युत धारिता की सूत्र तो बना लिए, पर अब हम संधारित्रों को जोड़ने के क्रम पढ़ेंगे। जो संधारित्र हैं उनके जोड़ने के अपने क्रम होते हैं। उन क्रमों में उनको यदि हम जोड़ें तो उनकी धारिता बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। जो उनकी धारिता है बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो बढ़ना या घटना संधारित्र के लिए जो है वो उनके क्रम पर निर्भर करता है। जैसे श्रेणी क्रम में जोड़ें, जैसे समांतर क्रम में जोड़ें। एक तो श्रेणी क्रम को सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं और समांतर क्रम को पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं। तो अब हम संधारित्रों को जोड़ने के क्रम पढ़ रहे हैं जो बहुत खास हैं और बार बार परीक्षा में एग्जाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़कर तुल्य धारिता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। अब हमारे पास जो संधारित्र हैं वो बहुत सारे हैं, तो सभी संधारित्रों को जोड़ने के लिए पहले क्या करते हैं, क्या एक संधारित्र है, संधारित्र को प्रदर्शित कैसे करते हैं कि दो प्लेटें बनाती है बराबर बराबर की, ये संधारित्र कहलाता है। तो संधारित्र की जो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं और संधारित्रों को इसी प्रकार जोड़ते जाते हैं। ये जो पहला संधारित्र है इसकी पहली प्लेट को आवेश देते हैं Q। जो पहला संधारित्र है तो आवेश इस पर समान रूप से वितरित हो जाता है और इसके पास वाली प्लेट पर, जो दूसरी प्लेट है उसके पास वाले तल पर माइनस Q आवेश और इसके दूर वाले तल पर प्लस Q आवेश आ जाता है। क्योंकि ये दूसरे संधारित्र से जुड़ा है अतः प्लस Q आवेश दूसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाता है। अब ये जो स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया है फिर होती है कि इसके पास वाले तल पर माइनस Q आवेश और दूर वाले तल पर प्लस Q आवेश जो कि इसके अगले वाले संधारित्र की प्लेट पर चला जाता है। यही क्रिया आगे जारी रहती है। ये जो आखिरी वाला संधारित्र है उसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं अतः प्लस Q आवेश पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार संधारित्र की सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश एक समान होता है। आवेश होने से इन संधारित्रों की प्लेटों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाते हैं। पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर V1, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर V2 और तीसरे में V3। पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की C2 और तीसरे की C3। यदि दोनों संधारित्रों की प्लेटों के बीच में कुल विभवांतर V मान लें, जो कुल विभवांतर है तो A और B के बीच कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 समीकरण एक बनाए। अब हमको सबका विभवांतर निकालना है। इसका अपने पास सूत्र है। सूत्र V बराबर, पहले C बराबर है C बराबर Q अपॉन V या V बराबर Q अपॉन C। ये स्टैंडर्ड सूत्र है। इसको पहले संधारित्र में बदलें कि पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, इसको देख के लिखेंगे V की जगह V1 क्योंकि पहले का V1 है और Q सबके लिए एक समान है और धारिता कितनी C1 2 नंबर। अब पहले की जगह इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की प्लेटों के विभवांतर V2 बराबर Q अपॉन C2। अब तीसरे के लिए तीसरे संधारित्र की प्लेटों के विभवांतर V3 बराबर Q अपॉन C3 4 नंबर। अब समीकरण एक में
मान रखने पर एक में मान रखें तो एक है v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 मान रखें तो q अपॉन c बराबर q अपॉन c1 प्लस q अपॉन c2 और प्लस q अपॉन c3। q सब में से कॉमन ले लें तो q अपॉन c इक्वल q कॉमन तो 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3 इधर काट दें तो 1 अपॉन c इक्वल 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। यदि धारिता का जो मान है वो उल्टा है, ये 1 अपॉन होने से उल्टा होने से धारिता घट जाती है। ये समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का सूत्र है, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का सूत्र है वो आ गया तुल्य धारिता, लेकिन इसमें समान बटे में होने से तुल्य धारिता जो है कम हो जाती है। तो ये तो धारिता का सूत्र है। अब हम और थोड़ी सी जानकारी इसमें देखें तो सभी प्लेटों के बीच जो विभवांतर, सभी प्लेटों के बीच का जो आवेश है वो एक समान है। यदि हमको धारिता घटाना हो, सभी प्लेटों के बीच का आवेश कैसा एक समान, नियत कहलाता है। ये बहुत खास बात है, ऑब्जेक्टिव में आती है। और यदि धारा का मान कम करना हो तो उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। ये धारिता का मान यदि हम कम करना चाहें तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। यदि ऐसा हो जाए कि n तो संधारित्र हैं और सबकी धारिता c है तो फिर संधारित्र की धारिता c/n मतलब कम हो जाती है। कैसे निकालेंगे? क्या सबके मान यहाँ पे रख देंगे, ये 1/c 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 एलसीएम लेंगे c 1 + 1 + तो c/3 आ जाएगा। c/3 मतलब 3 जोड़ेंगे तो बटे में 3, 4 जोड़ेंगे बटे में 4, n जोड़ेंगे बटे में n। अभी हमने संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़कर तुल्य धारिता का सूत्र बनाया, जिससे पता चला कि उसमें धारिता घट जाती है। अब हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़कर और धारिता का पता करेंगे, तुल्य धारिता का मान बढ़ता है या घटता है। तो अब एक और नया जो क्वेश्चन है हमारा, बहुत खास परीक्षा में आता है। दोनों श्रेणी और समांतर क्रम बहुत खास हैं, तो क्वेश्चन पढ़ के देखें। तो संधारित्रों को समांतर क्रम पैरेलल सीरीज कहलाती है। पैरेलल जो ग्रुपिंग है, पैरेलल ग्रुपिंग समांतर क्रम में जोड़कर तुल्य धारिता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तुल्य धारिता मतलब परिणामी धारिता। इसके जोड़ने का क्रम देखें यदि हम, तो इनमें संधारित्रों को 3 संधारित्र ले रहे हैं और तीनों में से एक की धारिता C1 C2 C3। इसमें जोड़ने का क्या तरीका है कि सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु A से, सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु A से और सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु B से जोड़कर और B का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। जो A है उसको +Q आवेश देते हैं। जैसे A को आवेश देते हैं तो जिसकी धारिता ज्यादा होगी वो ज्यादा आवेश लेगा और जिसकी धारिता कम होगी वो कम आवेश लेगा। जो धारिता है जिसकी ज्यादा वो ज्यादा और जिसकी धारिता कम है वो कम। तो जिसकी धारिता इसने Q1 आवेश लिया, इसने Q2, इसने Q3। अब जो स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया है कि पास वाली प्लेट के अंदर वाले तल पर -Q आवेश, तो 1 है तो Q1 -Q2 और -Q3, और जो बाहर वाली प्लेटों पर आवेश आएगा वो सभी पृथ्वी में चला जाएगा, जिससे सभी प्लेटों के बीच में सभी समांतर क्रम में जुड़े हैं तो सबकी प्लेटों के बीच का विभवांतर एक समान होता है। जो सबका विभवांतर है वो एक समान है भी सभी प्लेटों का, और सब पर धारिता अलग अलग, आवेश भी अलग अलग। तो यदि हम देखें कि संधारित्रों पर कुल आवेश Q बराबर Q1 + Q2 + Q3, सभी का नंबर 1 बनाए। अब हमें ना सभी संधारित्रों पर अलग अलग आवेश निकालें
तो पहले संधारित्र की प्लेटों को प्राप्त आवेश, सूत्र है Q बराबर C। यदि पहला है तो इसको बंद करें, Q1 बराबर C1 भी में 1 नहीं लगेगा, ये स्टैंडर्ड सूत्र है, ये तो हमारा स्टैंडर्ड सूत्र है। अब Q में 1 क्यों? तो पहली प्लेट पर आवेश Q1, धारिता में 1 क्यों? पहली प्लेट पर धारिता पहले संधारित जाता C1 और विभवांतर सबका एक समान कितना V, सभी का नंबर 2 बना है। अब इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की प्लेटों को प्राप्त आवेश Q2 बराबर C2V और तीसरे संधारित्र की प्लेटों को प्राप्त आवेश Q3 बराबर C3V। समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखें तो मान है Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 रख दें, तो Q का मान C1V प्लस C2V प्लस C3V, इसमें V कॉमन आ रहा है तो C1 प्लस C2 प्लस C3V से भी कट गए, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तुल्य धारिता के लिए क्या कहलाता है? सूत्र। इसमें सभी मान बढ़ रहे हैं, सभी जो मान है ना बढ़ रहे, क्यों बढ़ रहे? तो अगर C1 C2 आपस में जुड़ रहे हैं, यदि मान जुड़ेगा तो धारिता बढ़ जाती है। मतलब समांतर प्लेट संधारित्रों को यदि समांतर क्रम में जोड़ते हैं संधारित्रों को तो उनकी तुल्य धारिता बढ़ जाती है। यदि हम इसके बारे में थोड़ी और जानकारी करें तो इसकी सभी प्लेटों पर आवेश विभव का मान एक समान होता है, नियम, और पहले श्रेणी क्रम में आवेश एक समान था। यदि हमको धारिता बढ़ाना है, धारिता के मान को बढ़ाना हो तो उन्हें समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। धारिता के मान को बढ़ाना है तो समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। यदि हम जो है अलग अलग बराबर धारिता के संधारित्र लें और उनको जोड़ें, जैसे n संधारित्र लें और सबकी धारिता कितनी हो C, तो फिर परिणामी धारिता बराबर n इंटू C, मतलब धारिता में संधारित्रों की संख्या का क्या हो जाता है? गुणा। कैसे? क्या सबकी धारिता C होती तो 1 2 3 जोड़कर कितने हो जाते? 3C, 4 होते 4C, 5 होते 5, तो n है तो कितना? n इंटू C। इस तरह से संधारित्रों को श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ने के बहुत खास जो हमारे क्वेश्चन थे खत्म हो गए हैं। धन्यवाद।